चक्रम नानुवर्तयति हय अकायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो व्यक्ति इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पाप आयु व्यक्ति व्यर्थ ही जीता है। Once again, एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हय अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति इस लोक में इस प्रकार मैंने जो परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल बरसता नहीं है, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वह इंद्रियों के द्वारा भोग में रमण करने वाला पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे अध्याय में कर्मयोग को बतलाते हुए बड़ी गहन बातें की है, जो आमतौर पर हमारी मन, बुद्धि और इंद्रियों की सीमा रेखाओं से पार कर जाती है। कृष्ण आगे इसी अध्याय में बताएंगे कि इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यो परम मन मनस्तु परा बुद्धि यो बुद्धेर परतस्तु स। इंद्रियों से मन आगे है, मन से बुद्धि आगे है, और जो बुद्धि, मन और शरीर से भी जो आगे है उसका नाम है आत्मा और परमात्मा। उसका मतलब है कि परमात्मा और आत्मा को हम अपनी बुद्धि से नाप नहीं पाएंगे। दे आर बियॉन्ड आवर इंटेलेक्चुअल मेजरमेंट्स। वो पार हो जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर। वो हमारी बुद्धि में आने वाला नहीं। The supreme and the soul are beyond the realm of mind and matter. In our Gujarati language, one poet wrote in a very simple language કે અણુમાં આખો વડ સંકેલ્યો અને એના મૂળ ઊંધા મોરારજી, મોરના ઈંડામાં તે રંગ પૂર્યા રે મોહન, એમાં કેણે કર્યા કીર્તાર, આવી તારી કળા છે અપરંપાર, એમાં પહોંચે નારે વિચાર। आप अपने विचार से परमात्मा को नहीं साध पाओगे। तो गीता जो है, श्रीमद् भागवत जो है, रामायण जो है, हमारे सभी जो सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं, 18 पुराणों की रचना श्री व्यासदेव ने की है, जिसमें 3,84,000 श्लोकों की गिनती है। वेदों में 100,000 वर्सेस आर देयर। भगवत गीता इज अ समराइजेशन ऑफ ऑल वेदास एंड उपनिषद, ओनली 700 वर्सेस। They are all talking about matters which are beyond mind and beyond our intelligence. It means we will have to, after our intelligence is exhausted, जब हमारी बुद्धि थक जाएगी, after we have exhausted and given a full free play to our human intellect, we will have to enter the realm of the faith. फिर श्रद्धा के जगत में हमें प्रवेश करना पड़ेगा, तभी हम कृष्ण की बातें समझ पाएंगे। तो कृष्ण ने पहले दूसरे अध्याय में सांख्य योग बताया, बड़ी बड़ी गूढ़ दृष्टि से उन्होंने आत्मा के लक्षण के बारे में बहुत अच्छी चर्चा की। फिर उन्होंने स्थित प्रज्ञता के लक्षण बताए। भगवान ने कहा कि न जायते म्रियते वा नायं भूत्वा भविता वा न भूयो अजो नित्य शाश्वत अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। आत्मा कभी जन्मती नहीं है, कभी मरती नहीं है, और आत्मा के मरने से या शरीर के मरने से आत्मा मरता नहीं है। The soul doesn't have any origin, it doesn't have any middle, it doesn't have any conclusion, it is always there. अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। भगवान कहते हैं वासांसि जीर्णानि यथा व्याय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार हम मनुष्य जब वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो नए वस्त्र धारण करते हैं, इसी तरह आत्मा भी अगर शरीर में रहना अभी उसको उचित नहीं लगता है, शरीर जर्जरित हो गया है, तो आत्मा उस देह को छोड़कर अपने गुण और कर्म के अनुसार एक नए देह को प्राप्त करती है।
बट द प्रॉब्लम इज वी आइडेंटिफाई आवर सेल्स विद दिस बॉडी। हमारा क्या है कि हम इतना इस शरीर के साथ हमारा तादाद में समझ लेते हैं कि हमेशा जब मैं कहता हूँ मैं, तो आई रियली मीन माई बॉडी, डजंट आई डोंट रियली मीन माई सोल। मैं अपने आत्मा की और कभी इंगित इशारा भी नहीं करता हूँ। जब मैं कहता हूँ मेरा सर दुख रहा है, कहना तो ऐसा चाहिए कि अगर मैं अपना शरीर नहीं हूँ तो कहना ऐसा चाहिए कि यहाँ कुछ दर्द हो रहा है, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ मुझे दर्द हो रहा है। शरीर को दर्द हो रहा है ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। अगर मुझे भूख लगी है तो मैं कहता हूँ मुझे भूख लगी। मैं ऐसा नहीं कि पेट में भूख लग रही है ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। इंद्रियों को ऐसी प्रतिभिज्ञा होती है कि कुछ यहाँ भूख लगी है ऐसा लगता है, ऐसा मैं नहीं कहता। मैं कहता हूँ मुझे भूख लगी है। इसका मतलब है मैंने शरीर के साथ अपना तादाद में इतना गहरा कर दिया है, मैंने मान लिया है कि ये शरीर ही मैं हूँ। इसलिए सब माया खड़ी हो जाती है ना। हम अपने शरीर को अपना मानते हैं, आत्मा को भूल जाते हैं। इसलिए शरीर जब मरती है तो हम रोते हैं, क्योंकि माया से दुख होता है ना। तो ये सब बातें कृष्ण ने बहुत अच्छी तरह बताई थी दूसरे अध्याय में। और फिर अर्जुन ने पूछा था कि स्थित प्रज्ञ इंसान के लक्षण क्या है, तो भगवान ने तुरंत बताया, दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो सुख और दुख से चलायमान नहीं होता है, जिसके राग भय और क्रोध चले गए ना, जो सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस सभी जीवन की पोलैरिटीज में, जीवन की सभी ध्रुवीय अवस्था में अपने तीसरे बिंदु पर, अपने आत्मा के बिंदु पर, अपने तुरीय अवस्था में, जो बड़े मौन अवस्था में अचलित विचलित रहता है, ऐसा इंसान स्थित प्रज्ञ है। भगवान ने आगे कहा, यदा संवर्ते चायम कुरु अंगानि व सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सुपुर्द करता है, इसी तरह स्थित प्रज्ञ इंसान इंद्रियों के विषय में से अपने इंद्रियों को खींच लेता है। उसी को महावीर ने प्रतिक्रमण कहा। कृष्ण कहते हैं कि अनासक्ति, महावीर कहते हैं प्रतिक्रमण। और पतंजलि, भगवान पतंजलि अपने पतंजलि योग सूत्र में उनको प्रत्याहार कहते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसके प्रत्याहार कहते हैं। तो ये सब बातें कृष्ण ने बड़ी बड़ी गहनता से दूसरे अध्याय में बताई, और उसको हम सांख्य योग कहते हैं। और भगवान ने आखिर श्लोक में बड़ी साफ बात कर दी कि एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमोहयति स्थित्वा अस्य अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणम गच्छति। इस तरह जो आत्मा और परमात्मा के विज्ञान को ठीक तरह से जो समझ गया है, और इस तरह जो योगी अपनी स्थित प्रज्ञता को बनाए रखते हैं, अपना साक्षी भाव बनाए रखता है, अपना समत्व बनाए रखता है, जो चलायमान नहीं होता है, पद्म पत्र इव अम्बसा, भगवान ऐसे कहते हैं। जैसे पानी में कमल कैसा रहता है, पानी उसको कमल को कितना भी भिगोए लेकिन कमल फिर भी भीगता नहीं, क्योंकि उसकी रेशमी पखड़िया जो होती है, इट जस्ट सक्स ऑफ द वाटर, वो चला जाता है। जैसे पानी में जैसे कमल खड़ा है, इसी तरह भगवान कहते हैं आप भी रह सकते हो। संसार में झंझट तो आएगी ही, लेकिन अगर आप संसार में रह के भी संसार से मुक्त हम रह सकते हैं। भगवान नहीं कहते कि भाग जाओ। भगवान नहीं कहते कि आप जंगल भाग जाओ, भगवान कहते हैं यहीं रहो। और ये ज़्यादा चुनौती है। भाग जाना बड़ी सस्ती बात है, बड़ी आसान बात है। मैं अगर भाग जाऊं और हिमालय चला जाऊं और कोई पर्वत की गुफा में बैठ जाऊं, तो 15-20 एक महीने के बाद मुझे लगेगा अभी मेरा क्रोध शांत हो गया है। मुझे ऐसा ही लगेगा, क्योंकि वहाँ कोई मुझे पिंच करने वाला नहीं है। अगर 15 दिन के बाद अगर मैं इधर वापस आऊँ, कोई मेरा अपमान कर दे तो मेरा गुस्सा फिर से निकल आ जाएगा। यहाँ ज़्यादा चुनौती है। कोई हमारा इंसल्ट करे और फिर भी हम शांत रह पाए, तभी हमारी स्थित प्रज्ञता बन पाती है। कितने भी प्रलोभन आए, हम जरा भी न मच के अपनी स्थित प्रज्ञता, अपनी चेतना की और चेतनवंत हम बने रहे। If we continue to remain conscious to our own consciousness, 724, then it is called स्थित प्रज्ञता। भगवान उसको से एवं सतत युक्ताय, this is the way my devotees are ever attached to me,
they are ever connected with me, they are ever connected with their own self. Basically भगवान कहते हैं connect with yourself. Your self is of a higher order than the mundane things of the world. आत्मा की जो चेतना है पदार्थ से ऊपर की चेतना है, लेकिन हमारा मन जो है पदार्थ में अटक जाता है। इसलिए क्या होता है, हमारे आत्मा की चेतना को हम जबरदस्ती खींच के पदार्थ के साथ जोड़ते हैं और उसको भी पदार्थ जैसा बना देते हैं। इसलिए हम माया में हमारा इतना अटैचमेंट हो जाता है कि हम दुखी हो जाते हैं, और दुख का कारण माया है। दुख का कारण हमारे सारे शास्त्रों में ये द प्राइमा फेसी कॉज ऑफ मिजरी इज द अटैचमेंट। किसी ने कहा ऐसो जतन बता जा रे कि प्रीत करूँ और दुख नहीं होए। शो मी एन इंटेलिजेंटली कॉन्ट्राइड वे, एन इंटेलिजेंटली प्लान स्कीम कि आप अटैचमेंट में पढ़ो और आपको दुख न होएगा। इज दैट पॉसिबल? कभी होता नहीं, कभी ऐसा नहीं। जब भी अटैचमेंट है तो आपको दुख होगा ही होगा। मैंने ये एग्जाम्पल पहले दिया है कि इंसान का मकान जल रहा था तो बड़ी ज़ोर से रो रहा था, क्योंकि मकान में तो सारी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई इन्वेस्टेड होती है। कोई भी रोएगा, और मकान के साथ इतना अटैचमेंट होता है, सारी ज़िंदगी का खर्चा, सारी ज़िंदगी का इन्वेस्टमेंट मकान में होता है। इंसान ज़ोर ज़ोर से रो रहा था क्योंकि मकान उसके सामने चल रहा था। उतने में उसका बेटा आया। वो क्यों रो रहे कि देखो, देखता नहीं अपना मकान चल रहा है, इसलिए रो रहा हूँ। कि आप फिक्र मत करें, हमने मकान बेचने का प्लान बनाया था, मैंने आज ही मकान को बेच दिया है, ताकि अभी ये मकान जो है अपना नहीं है, वो उसको बायर का है, अपना नहीं है। वो तो अपने को रोने की, अपना तो चेक मिल गया है। तो वो हंसने लगा। जब मकान के साथ अटैचमेंट थी तब रोता था, और जब मकान से अटैचमेंट चली गई तो फिर वो हंसने लगा। वो फिर दोनों बेटा और बाप दोनों हंसने लगे कि अब आपका व्हाट गोज ऑफ अस, मकान जलने तो हमको कोई परवाह नहीं, हमारा तो मकान बिक गया है। इतने में उनका लॉयर आया। वो बोले कि आप लोग क्यों इतने खुशी मना रहे हो, आपका मकान जल रहा है? वो बोला हमने तो मकान बेच दिया, आपने ही तो दस्तावेज बनाया। लॉयर ने कहा अनटिल इट इज़ रजिस्टर्ड द ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड। अभी आप ओनर है, क्योंकि मैं रजिस्ट्री में गया था लेकिन वहाँ फ्राइडे था, इसलिए सब कारकुन चले गए थे। आपका मकान अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ, आप भी ओनर है। जैसे ही जाना अटैच, माया फिर से वापस आई, दोनों फिर से रोने लगे। दुख का कारण माया है। आप श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे, उसमें नारद जी भी बार बार कहते हैं दुख का कारण माया है। इस माया के कारण नारद जी कहते हैं मनुष्य सारी जिंदगी अपने घर में ही स्वयं ही कारावास भुगतता है। वी आर इम्प्रिजनिंग ourselves on our own deliberately, voluntarily into the world of our own maya. And everybody's maya's world is different. आपका संसार अलग है, उनका संसार अलग है, किसी और का संसार अलग है, मेरा संसार अलग है। हर इंसान की माया अलग होती है। जितने इंसान होते हैं, जितने प्राणी मात्र है, सबका संसार अलग है। संसार वैसे एक है, एक ही नदी है, एक ही पर्वत है, एक ही हवा है, एक ही ये है, लेकिन सबका संसार अलग है। क्योंकि माया क्या है? इट इज माय ओन प्रोजेक्शन ऑन द स्क्रीन ऑफ द सुप्रीम। अस्तित्व के पर्दे पर मेरा जो प्रोजेक्शन है, मेरे विचारों का जो प्रक्षेपण है, वो मेरी माया है। अगर मैं रोता हूँ तो आप शायद नहीं रोएंगे, क्योंकि आपका इतनी माया उसके वो पदार्थ के साथ नहीं थी। आप शायद नहीं रोएंगे। रोना तो सभी को चाहिए, लेकिन आपकी माया नहीं थी। तो भगवान ने ये सब बातें दूसरे अध्याय में बड़ी ठीक तरह से बताई थी। स्थित प्रज्ञता के लक्षण क्या है, आत्मा परमात्मा के लक्षण क्या है। अगर कोई दूसरा अध्याय ठीक तरह से समझ ले तो आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं, पूरी गीता समझ में आ गई। आगे जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अर्जुन समझ नहीं पाया, क्योंकि अर्जुन क्या है, हमारे जैसा है। ही इज़ एन इंटेलेक्चुअल, he is a very intelligent, shrewd person, but he still is in his own world of maya, so he could not understand. Then भगवान से okay, I am telling you कर्मयोग now. आप ज्ञान को नहीं पकड़ पाया तो मैं आपको कर्मयोग बताता हूँ, ताकि कर्म के हिसाब से भी आप मुझे कर्मयोग में डूबते हुए अनासक्ति से, निष्काम भावना से कर्म करते 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 भी आप मुझको प्राप्त कर सकते हो। ज्ञान योग का कहना है कि करना कुछ भी आवश्यक नहीं है। अगर आप यहाँ बैठे बैठे भी अगर परमात्मा से जुड़ जाओ तो फिर करना कुछ जरूरी नहीं है।
रमण महर्षि ने कुछ किया? कुछ नहीं किया, वैसे ही बैठे रहे। बैठे बैठे भी उनकी चेतना लोगों को बहुत प्रभावित करती रही, क्योंकि अगर एक योगी अगर हमारे बीच में बैठा है तो उसकी आंतरिक चेतना हमारी चेतना के साथ हमेशा जुड़ जाती है। उनको बिना बोले बिना कहे बहुत कुछ हो सकता है। In that world between a yogi and a shishya, actual communication is not necessary because there is communion. वो योगी और शिष्य इतने हिल मिल जाते हैं, इतने जुड़ जाते हैं, वहाँ बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती। It just connects and everything is transmitted. ऐसा हुआ है, एकनाथ जी अपने गुरु को मिलने गए, जनार्दन पंत को। वो पंढरपुर में थे, गुरु देवगढ़ में थे। उनको सिग्नल मिला गुरु का कि मैं यहाँ हूँ देवगढ़ में, आप आके मुझे मिलिए। एकनाथ जी तुरंत पहुँचे। जब गए तो उन्होंने जनार्दन पंत को देखा और तुरंत ही डिसाइडेड दिस इज माय गुरु, नो क्वेश्चन आस्क्ड। क्योंकि आपकी चेतना कह देगी कि ही इज द पर्सन, यू विल इमीडिएटली फील कनेक्टेड विथ हिम, द डिवाइन इज फ्लोइंग थ्रू हिम। उनकी आंखों से पवित्रता निखर रही है और दिव्यता निखर रही है, उसके साथ आपकी चेतना जब कनेक्ट हो जाती है, देन यू नो दिस इज द राइट थिंग। He did not put a 100 question list. This is my questionnaire, you answer and then I will decide whether you will. When the mind comes into play, you know, आध्यात्मिकता से हम नीचे गिर जाते हैं। बुद्धि हमारी चालाकी का नाम है। बुद्धि को छोड़ो, प्रज्ञा को पकड़ो। प्रज्ञा आगे की बात है। बुद्धि को छोड़ो, मेधा को पकड़ो। मेधा जो है वो आगे की बात है। बुद्धि से भी आगे की बात है। जो मौत में काम आती है वो प्रज्ञा है, मौत में बुद्धि काम नहीं आएगी। बहुत बुद्धिशाली लोग हुए इस जगत में, लेकिन वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाए। अगर बुद्धि से परमात्मा को पाना होता तो आइंस्टाइन और न्यूटन पा ही लेते, लेकिन कोई मीरा कोई कबीर, कोई नरसिंह, कोई गोरो कुमार, सीधे सरल लोग ईश्वर को पा लेते हैं। बुद्धि से परमात्मा को पाया नहीं जा, क्योंकि बुद्धि बिकम्स अ बैरियर। बिकॉज ऑफ माई इंटेलिजेंस माई ईगो डजंट डाई। और मेरा अहंकार जब शून्य नहीं होता है तब तक मैं परमात्मा के साथ जुड़ नहीं सकता। जब तक मेरा अहंकार है तब तक परमात्मा के सागर में मैं अपनी नौका नहीं रख सकता। वो वहाँ पर ही रहेगी। कितना ही मैं प्रयास करूँ लेकिन वो वहाँ ही जुड़ के, क्योंकि अहंकार की जो दूरी है आपकी नौका को आगे जाने ही नहीं देगी। यू विल रिमेन वेयर यू आर, क्योंकि यू विल सर्कल अराउंड योर इंटेलिजेंस। भगवान कहते हैं कि ये बातें अलग सी है, ये बहुत दूसरे जगत की बात मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह एकनाथ जी गए तो जनार्दन पंत को देख के ही उन्होंने समझ लिया कि मेरे गुरु है। और जनार्दन पंत भगवान के ध्यान में लगे थे और एकनाथ जी ने बड़ी स्मार्टनेस से गुरु का ध्यान करना चालू किया। आंखें बंद उन्होंने की, बैठ गए गुरु के सामने और गुरु का ध्यान करने लगे। सो गुरु वॉज मेडिटेटिंग अपॉन द सुप्रीम एंड द शिष्य वॉज मेडिटेटिंग अपॉन द गुरु। The Supreme, the Guru and the Shishya, all the three of them got connected. तीनों जुड़ गए। See, this is an esoteric process. It cannot be intelligently assimilated or understood. ये समझने की बात है चेतना की दृष्टि से। और जनार्दन पंत ने केवल मौन माणे में पूरा भागवत, जिसमें 18,000 श्लोक है, एकनाथ जी को 12 साल की आयु में पूरा कह दिया। And then Eknath became a living Bhagavad at the age of 12. Wherever Eknath went, he did Bhagavad Katha and it was on the tip of his tongue. To say it was on the tip of the tongue is a wrong expression. वो भाषा की गलती है। उनकी चेतना पे एनग्रेव हो गया था। जैसे हम बर्तन पे अपना नाम लिखा था ये बर्तन फला फला गया, इसी तरह चेतना पे भागवत लिखा गया। इसमें जनार्दन पंत did not even utter one word from his mouth, because there was a communion between the two. There was no, then communication is not necessary. कुछ भी कहा नहीं जाता है, फिर भी बहुत कुछ सुनाया जाता है। This is another world. तो इस तरह भगवान कृष्ण ने दूसरा अध्याय बहुत गहनता से गया और कहा, येषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये पार्थ यही ब्रह्म की स्थिति है। नैनम प्राप्य विमुह्यति, अगर इस तरह ब्रह्म की स्थिति में कोई इंसान आ जाता है तो फिर से विचलित नहीं होता है, वहाँ टिक रहता है। स्थित्वा अस्य अंतकाले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, इस तरह मृत्यु तक इसी अवस्था में रह के, इस स्थित प्रज्ञता की अवस्था में रह के इंसान ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर देता है।
शंकराचार्य ने ब्रह्म की बात की, बुद्ध ने निर्वाण की बात की, कृष्ण ब्रह्म निर्वाण दोनों की बात करते हैं, और वो भी शंकराचार्य और बुद्ध से पहले। Therefore, Gita is climax. गीता इज द क्लाइमेक्स, द क्रीम ऑफ द क्रॉप। फिर तीसरे अध्याय में भगवान ने देखा कि अभी अर्जुन पकड़ नहीं पाया था, भगवान कहते हैं ठीक है, वैसे भी मैं जानता था तू पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि तेरा स्वभाव, योर साइकोलॉजिकल टाइप इज दैट ऑफ ए वॉरियर। तू योगी जैसा एक तरह बैठ के ध्यान नहीं कर सकता है, भक्ति नहीं कर सकता है, प्रार्थना नहीं कर सकता है, तो योर साइकोलॉजिकल टाइप इज दैट ऑफ ए क्षत्रिय। तू पकड़ नहीं पाएगा, तू भी बुद्धि में बहुत, और क्षत्रिय का अभिमान भी बहुत होता है, यू कैन नॉट कैच इट। इसलिए भगवान ने कहा अभी कर्मयोग में डूबो, और भगवान ने शुरू में कहा एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। सांख्य योग और कर्मयोग और बाकी सब योग एक ही बात है, द फाइनल रिजल्ट इज द सेम, द पाथ्स आर डिफरेंट। जैसे आप एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगते हो, you can go from the back of the mountain or front of the mountain or from the sideways, but when you reach the top, the scene is the same. उसी तरह आप कर्मयोग से यात्रा करो या भक्ति योग से यात्रा करो या सांख्य योग से यात्रा करो, अल्टीमेट आखिरी जो अनुभूति है परमात्मा की वो तो एक ही है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, ज्ञान योग को आप नहीं पकड़ पाए, मैं कर्मयोग करता हूँ। टू समराइज क्विकली फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीबडी, द रीज़न वाई आई एम समराइजिंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि देयर इज़ अ गैप ऑफ 1 वीक और 1 वीक में संसार हमारे दिमाग पर इतना, हमारी चेतना पर इतना छा जाता है, हम कृष्ण की जो एसोटेरिक बातें जो है, बुद्धि के पार की बात है, मन के पार की बातें जो है, इंद्रियों के पार की बातें हैं, उसकी हमें विस्मृति हो जाती है। Therefore, I am trying to reconnect you again and again, pull you back again, and Krishna is doing the same thing again with Arjun. और कई बार ऐसे सवाल जो है अर्जुन बार बार पूछते हैं, और कृष्ण ऐसा नहीं कहता है तो ये सवाल तो पहले पूछ चुका है, फिर से क्यों पूछता है, इतनी अश्रद्धा कर रहा है। लेकिन कृष्ण के हृदय में इतनी करुणा है, वो अर्जुन को बार बार बताते हैं, बार बार एक ही बात, कई अनेक अनेक आयामों से, अनेक अनेक अंदाजों से, अनेक अनेक लहजे से, अनेक अनेक ढंग से, अनेक अनेक शैली से कृष्ण समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप छोटे बच्चे को समझाते, पढ़ नहीं तो क्या होगा तेरा भविष्य में, इस तरह पढ़े या उस तरह पढ़े, आपको उसको पढ़ाना है। उसी तरह भगवान कृष्ण भी करुणा से आने वाली मनुष्यता के लिए अर्जुन को बहुत सारी बातें समझाते हैं, और अर्जुन भी सुन रहा है। तो अर्जुन को बताते कि देखो, अगर ज्ञान योग तेरे अनुकूल नहीं है, इफ इट इज़ नॉट फिटिंग योर साइकोलॉजिकल टाइप। कई बच्चे अलग अलग होते हैं ना, कई बच्चों को और ढंग से बात करनी पड़ती है, कोई और बच्चों को दूसरी तरह बात करनी पड़ती है। कृष्ण कहते हैं ठीक है, कर्मयोग को पकड़ो, और कर्मयोग का आधार सूत्र 2 है प्रिंसिपली, वी ऑलरेडी टॉक्ड एट लेंथ। कर्मयोग में भगवान कहते हैं कर्मणीय अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संतोष अकर्मणि। आपको कर्म का ही अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। और इसलिए ऐसा भी मत सोचना कि अभी आप बैठे रहना, भगवान अगर कहें कि कर्मों पे ही अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं, तो हम लोग इतने स्मार्ट है, हम लोग कहें देन व्हाई वुड आई डू एनी एक्शन, मैं कर्म में क्यों जाऊंगा, अगर फल पे मेरा अधिकार नहीं है तो मैं क्यों कर्म करूंगा। हम लोग ऐसा कहेंगे ना, आर्ग्यूमेंट भी करेंगे कृष्ण के सामने कि देन व्हाई डू वी इवन डू एनीथिंग, हम बैठे रहेंगे। भगवान कहते फल की अपेक्षा जो है अनधिकृत है, क्योंकि सोचो कर्म जो होते हैं मेरे से नहीं होते। अगर यहाँ मैं मुर्दा हो जाऊँ, समझो मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल गई, तो क्या मेरा मुर्दा शरीर कुछ कर पाएगा? जब तक आत्मा है तब मैं बहुत कुछ कर पाता हूँ, 4 इंसान को कंधे पर बिठा के मैं चल सकता हूँ, बहुत कुछ काम कर सकता हूँ। लेकिन अगर आत्मा मेरे शरीर में नहीं रही तो क्या कोई भी काम होगा मेरे शरीर से? कुछ भी काम नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जो भी कर्म हो रहे हैं वो मेरे से नहीं हो रहा है, वो आत्मा की ऊर्जा से हो रहे हैं। इट इज एनर्जी ऑफ द सोल विच इज लेटिंग मी डू द फिजिकल एक्शंस। आत्मा की ऊर्जा से मैं काम कर रहा हूँ। और आत्मा की ऊर्जा कहाँ से आती है? भगवान कहते हैं ममे वांसो जीवलोके जीव भूत सनातन। सारे जगत में भूत मात्र जीव जो है वो मेरे ही अंश है। तो इसका मतलब है आत्मा की ऊर्जा कहाँ से आती है? परमात्मा से ही आती है। तो भगवान कहते हैं कि आप कोई काम नहीं कर रहे हो, आत्मा की ऊर्जा से काम हो रहा है, तो आप
आपने किया है ऐसा आप कैसे कह सकते हो? और जो फल निपजा उस पर आपका अधिकार है, हाउ कैन यू एवर से दैट? और दूसरा, अगर मैं पैदा नहीं होता तो मैं किसी को पूछ नहीं सकता था कि मैं क्यों पैदा नहीं हुआ हूँ, और मैं पैदा हो भी गया हूँ तो भी मैं पूछ नहीं सकता हूँ कि मैं क्यों पैदा हो गया। ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये मन भी मेरा नहीं है, इंद्रिया भी मेरी नहीं है, बुद्धि भी मेरी नहीं है। इस पूरा शरीर जो है पंचमहाभूतों का ही हिस्सा है, पंचमहाभूत से आया है, पंचमहाभूतों में विलीन हो जाएगा। तो मैं किस आधार पे कह सकता हूँ कि जो इस शरीर के माध्यम से मैंने जो कर्म किए और उस कर्म से जो अगर फल निपजता है वो मेरा है, मैं किस आधार से कह सकता हूँ? देयर इज नो फंडामेंटल। और वो भी मैं पंच महाभूतों की सहायता लेकर कर्म कर रहा हूँ। कोई भी इंसान कोई भी कर्म करता है तो जगत के पदार्थों का उपयोग उसको करना ही पड़ता है। तो पंच महाभूतों के जो पदार्थ थे वो मेरे पहले भी थे और मैं हूँ तभी भी है, और मैं नहीं रहूँगा तो भी होंगे। तो फिर शरीर मेरा नहीं, पंच महाभूत मेरे नहीं है, आत्मा मेरी ओनरशिप की नहीं है। तो इस सारे संगठ को, सारे संयोग को इस्तेमाल करके अगर मैं कर्म करता हूँ और उससे फल अगर निपजता है तो वो फल मेरा है, ऐसा करने का दावा कैसे हो सकता है? तो भगवान कहते कर्मणि अधिकारस्ते, फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। अर्जुन को कहते तुम अपना फर्ज निभाओ, फल आता है, ऐसा नहीं आता है कि नहीं आता है, लेकिन भगवान कहते फल प्रसाद की भांति आता है और प्रसाद को बांट के खाओ। कर्मयोग का ये दूसरा है, फल जो है वो प्रसाद है, भगवान की अनुकंपा है, भगवान की कृपा है। आए वो जरूरी नहीं, लेकिन प्रसाद से आते, भगवान की कृपा से आते। तो जो भी आता है भगवान कहते यज्ञ शिष्ट सिनासंतो मुच्यंते सर्वकिल विषय भुंजते ते भगम पागा पापा ये पचंत्यात्म कारण। जो भी फल आता है वो सबको बांट के, देवताओं के साथ मिलके, देवताओं को बांट के, अपने मनुष्यों को बांट के, जो भी फल जो शेष बचता है वो आपके लिए उपभोग आप कर सकते हो। जो ऐसा नहीं करता है वो अपना पाप ही खाता है। भुंजते ते भगम पापा, वो खुद का ही पाप खाता है। Krishna's language is sometimes very harsh. Why is he talking harsh? Because he is very merciful. See, this is contradictory. If he is so merciful, he will not talk such a harsh language. But he is so merciful, because he is so compassionate, because he is having so much of compassion in his heart, he is talking in this harsh language because he wants to wake us up. जब तक कोई कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता तब तक हम जागते नहीं हैं, हम सोए पड़े रहते हैं। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम मूढ़मते, हो मूर्ख गोविंद को भजो। हमें भी आश्चर्य, शंकराचार्य जैसा विद्वान क्यों ऐसी भाषा का प्रयोग करता है, मूढ़मते। और मूढ़मते पंडितों को कहता है, क्योंकि पंडित को अहंकार होता है कि मैं इतना जानता हूँ, इतना जानता हूँ, इतना जानता हूँ, सारे वेदों को जानता हूँ, उपनिषद को जानता हूँ। जानने से कुछ नहीं होता है, आत्मा की अनुभूति ही नहीं है तब तक शास्त्र इज एन एक्यूमुलेटेड ऑफ इंस्ट्रक्शंस। वो ज्ञान का सिर्फ संग्रह किताब का ही है, आपकी अनुभूति नहीं है। इसलिए कबीर कहते थे, मैं कहता आँखन देखी, तू कहता कागज की लिखी। मरने के बाद वो ज्ञान तुम्हारा कागज में ही रह जाएगा, आपके साथ आने वाला नहीं। जब तक अनुभूति नहीं है, केवल अनुभूति ही साथ में आती है। गीता कंठस्थ कर लो, वेदों को मुखाग्र कर लो, या उपनिषद को कंठस्थ कर लो, गीता पे 10 घंटा लेक्चर करने की संभावना रखो, लेकिन वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो आत्मा की जो अनुभूति है वही ज्ञान है। एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम वदतो अन्यथा। भगवान साहब कहते यही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। तो भगवान ने बहुत बहुत बड़ी ढंग से कहा कि कर्म पे ही अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं। और दूसरी बात भगवान कहते कि अपना कर्तापन बीच में मत लाओ, क्योंकि इंसान की ये टेंडेंसी होती है, जो भी हम कर्म करते हैं तो मेरा अहंकार बाहर आके वो कर्म पे सवारी कर लेता है और कहता है मैंने किया है, आई एम द डूअर। भगवान कहते हैं ये तुम्हारा अज्ञान है, क्योंकि करने वाला कोई और है। अर्जुन को वो कहते हैं कि तू लड़। अर्जुन कहता है मैं भाग जाऊंगा तो लोग, इतने सारे लोग बच जाएंगे। भगवान कहते हैं बचाने वाला तू नहीं है, कोई और है। और अर्जुन कहता है मैं इधर करूंगा तो इतने लोग मर जाएंगे, तो भगवान कहते हैं मारने वाला भी तू नहीं है। अगर तू कहता है कि इतने लोग मर जाएंगे मेरे से, और तू कहता है कि तेरे भागने से इतने लोग बच जाएंगे, ये भी तेरा अभिमान है। तू कौन मारने वाला है, तू कौन बचाने वाला है? मारने वाला और बचाने वाला तो कोई और है। इफ़ यू वांट टू फाइट, डू। अब तुम्हारा क्षत्रिय धर्म निभाना है तो निभाओ,
और निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। प्रकृति का, एग्जिस्टेंस का ये प्लान है, तुमको निमित्त बनना है तो बनो, नहीं तो कोई और निमित्त बनेगा। अपने कर्तव्य से मत भागो। और भगवान कहते हैं कर्तापन को बीच में छोड़ो। तो भगवान इनडायरेक्टली अर्जुन को कहते हैं कि तुम बुद्ध बन के लड़, महावीर बन के लड़, अपनी स्थित प्रज्ञता में आगे लड़। वही बात भगवान कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय जीवस्व नैवम नैनम पापम वाप्स्यसि। भगवान दूसरे अध्याय में सुख और दुख को समान करके, हानि और लाभ को समान करके, जय पराजय को समान करके, सब जीवन की पोलैरिटीज को समान करके, तीसरे बिंदु पर बैठ के, अपनी तुरीय अवस्था में आके, अपनी स्थित प्रज्ञता में आके, अपने समत्व में आके, अपने साक्षी भाव में आके अगर तू लड़ेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। तो अर्जुन को कहते हैं तू योगी बन के लड़। डोंट फाइट एज अ वॉरियर, डोंट फाइट एज अर्जुन, बट फाइट एज अ योगी। तस्माद योगी भव अर्जुन, he says in the 9th chapter again, योगी बन, तस्माद योगी भव अर्जुन, योगी बन के लड़। हमें आश्चर्य लगता है, लेकिन जब परशुराम किसी को मारते 21 बार पृथ्वी को निक्षत्रिय करते तो वो योगी बन के करते, उनको कोई पाप नहीं लगता है। इतना संहार करने के बाद भी पाप नहीं लगता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि अटैचमेंट नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है। नो अटैचमेंट इज देयरफॉर नो सिन इनकर्ड। अगर तू इस तरह लड़ेगा तो तुझे पाप लगने वाला नहीं है। भगवान 18वें अध्याय में वही बात करते हैं कि सारी पृथ्वी को भी तू अगर मार देगा, लेकिन तू अगर अपने कर्तव्य की भावना से, अपनी पवित्रता की भावना से, और ये सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस सर्दी गर्मी मोक्ष बंधन माता पिता गुरु शिष्य ये सब बंधनों से मुक्त होकर अगर तू लड़ेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। तो भगवान कहते हैं कर्तापन को मत लाओ, कर्तापन ही तुम्हारा अहंकार है। करने वाला अगर मैं हूँ ऐसा अगर तू सोचता है तो ये तेरा अहंकार है, क्योंकि तू करने वाला है। लेकिन हमारा कर्तापन बड़ा मौजूद होता है। जो कर्म किए हम उसका तो कर्तापन हम क्लेम करते ही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो कर्म हमने नहीं किए उसका भी कर्तापन हम क्लेम करते हैं। कम से कम हम कहेंगे कि लेकिन आइडिया मेरा था। The human mind is so deceiving, and even we cannot find out ourselves कि I am deceiving myself. ये आत्मश्लाघा है, ये आत्म प्रवंचना है। मैं अपने आप को ही धोखा दे रहा हूँ, मैं अपने आप को ही कई बार धोखा देता हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि बीच में लाता हूँ। इस जगत में सीधे और सरल लोग तो सत्य को कभी पा भी लेते हैं, लेकिन कुशल और चालाक लोग कभी नहीं जान पाते, अपनी ही कुशलता से मारे जाते हैं। जब मृत्यु सामने आती है तो उनको लगता है कि हमारी समझदारी हमारी फांसी बन गई, मनुष्य जन्म वैसे ही चला गया। बातों बातों में ये चर्चा की, वो सवाल किए, सब डिस्कशन, कुछ हुआ नहीं। Have you ever seen शंकराचार्य entering into devotion? विवाद में नहीं थे, वो संवाद में थे। रमण महर्षि नेवर डिस्कस्ड एनीथिंग। वो आत्मा सी बात है, वो संबंधी कुछ अलग है। That's a different kind of platform। और उसी अवस्था में सत्य का हस्तांतरण हो सकता है। देखो, जब गुरु और शिष्य की आत्मिक चेतना मिल जाती है, उसी अवस्था में गुरु अपना ज्ञान प्रवाहित कर सकता है। तब तक गुरु चाहे तो भी शिष्य को नहीं दे सकता है। जब शिष्य पूर्ण शरणागति में आता है तभी ही गुरु सत्य का हस्तांतरण कर सकता है। Only then the assignment of property takes place. It is not something you sign a deed and you assign your house to your son or daughter. This is a different world. It's a different platform. It's an esoteric thing. वहाँ वो हमारी अपरिचित गली है, वहाँ हमने कभी कदम नहीं रखे, इसलिए हमारी बातें, वो सब बातें हमारी बुद्धि में आना बहुत असंभव हो जाती है। क्योंकि हम कभी भी आंख बंद करके बैठते नहीं है, ध्यान में नहीं जाते। हमारा शिक्षण वैसा है कंपटीशन का, जन्म से लेकर स्कूल में कॉलेज में ये इसमें हमारा कंपटीशन का वर्ल्ड है। बाहर की दुनिया में अचीव, आर्ग्यू करो, डिबेट करो, डिस्कस करो, पावर पॉइंट प्रेजेंट करो, स्लाइस एंड डाइस करो, ये हमारा ट्रेनिंग एंड एजुकेशन कोई। लेकिन हमें मौन का शिक्षण किसी ने नहीं दिया, किसी ने हमें ध्यान नहीं बताया, किसी ने हमें दिव्यता में प्रवेश या शरणागति के सूत्र नहीं बताए। तो फिर हम जब पढ़ते हैं कि हरिनो मारक छे सुरानो नहीं कायर में काम जो नहीं, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड
What is he writing? Is he crazy? Is he mad? Is he stupid? Therefore, the world never understood Meera. World never understood Narsi. World never understood many saintly people. We crucified Jesus. मंसूर को फांसी दी, मीरा को जहर दिया. ये ऐसा ही होता है कि हम समझ नहीं पाते. हम उनको पागल मानते हैं, लेकिन वो भी हमें पागल मानते हैं. हम मीरा को पागल कहेंगे, मीरा हमको पागल कहेंगे. ये लोग बच्चे, लेकिन दृष्टि में फर्क है. मीरा जब हमको पागल कहती है, वो करुणा से कहती है, और जब हम मीरा को पागल कहते हैं, हम रिडिकुल से कहते हैं. दिस इज अ डिफरेंस. क्यों रिडिकुल से कहते हैं? बिकॉज आवर ईगो कम्स इन. No, I am superior than Meera. I am superior than Narsi. I am superior than Eknath. I am superior than Goro Kumbar. These are stupid looking people. They are pagal. I am saying, making that statement out of ridicule. लेकिन जब एकनाथ समझते ये संसार के लोग पागल है, तो एकनाथ की दृष्टि में करुणा है कि बेचारे जहाँ मैं हूँ वहाँ उसको मैं ला नहीं पाता हूँ. मैं लाना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरा हाथ पकड़ने के लिए भी तैयार नहीं है. गुरु का आशीर्वाद तो बहता ही रहता है. आप झुको या ना झुको, गुरु का आशीर्वाद बहता ही रहता है. लेकिन जब तक हमारी शरणागति नहीं है, तब तक हमारी रिसेप्टिविटी नहीं होती. आशीर्वाद को पाने की क्षमता हमारी होती नहीं है. Our receptivity is zero. The BBC waves are going around our ears right now, but we have no receptivity in our ears, so we cannot get it. इसी तरह गुरु की चेतना, कृष्ण की चेतना, कृष्ण की दिव्य तरंगे बहती ही रहती है, अभी भी बहती है, लेकिन हम पकड़ नहीं पाते क्योंकि वो अवस्था में नहीं है. वो सत्य का हस्तांतरण हो नहीं सकता. तो भगवान कहते हैं कि कर्मयोग का ये दूसरा सिद्धांत ये कि अपने कर्तापन को बीच में मत लाओ. मैं करने वाला हूँ, इसको बीच में मत लाओ. और यही एक सबसे बड़ा अभिमान है कि करने वाला मैं हूँ. करने वाला तो कैसे हो सकता है? हाउ कैन यू एवर डू एनीथिंग? भगवान आगे गीता में कहते हैं, नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्यते तत्ववित् गुणा गुणेषु वर्तन्ति इति मत्वा न सज्जते. योगी, युक्त व्यक्ति, संत व्यक्ति ऐसा मानता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता. नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्यते तत्ववित्. तत्व से कहता है कि करने वाला मैं हूँ. गुणा गुणेषु वर्तन्ति. मेरे जैसे गुण है, वट एवर एट्रीब्यूट्स आवे, जैसे मेरी साइकोलॉजिकल टाइप है, उसी प्रकार मेरे कर्म होते हैं. उससे ज़्यादा कोई कर्म हो नहीं सकता. एक चिड़िया ज़्यादा से ज़्यादा घोंसला बनाएगी, वो मकान नहीं बना पाएगी, क्योंकि वो मकान बनाना उसका जो सर्कल है उससे बाहर जाता है. मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा एक मकान बनाएगा, मनुष्य पुष्पक विमान नहीं बना पाएगा बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड माई बेरियर. जो भी आपके स्किल्स आपको दिए उसी हिसाब के कर्म होते हैं. फिर करने वाला मैं नहीं होता हूँ. तो ये भावना है हमारे नरसिंह मेहता ने क्या, हूँ करो ये जग ज्ञानता सकटनो भार जम स्वांता है. मैं करता हूँ वही अज्ञान है. जिस तरह कुत्ता जो बैलगाड़ी के आगे चलता है वो सोचता है मैं ही बैलगाड़ी को पुल रहा हूँ, आई एम द पुलर ऑफ द बुलॉक कार्ट. वैसे चलता है, आगे बुलॉक्स के आगे आगे चलता है, वो समझता है मैं आई एम द पुलर. ये अज्ञानता है, भगवान कहते हैं. नरसिंह मेहता भी कहते हैं, बहुत लोगों ने कहा है करने वाले हम नहीं. तो भगवान कहते हैं इसी भावना से अगर तू कर्म करेगा, कर्म की शुरुआत करेगा, तो बहुत कुछ हो सकता है. एक काम दिन में एक बार या महीने में एक बार एक कर्म, निष्काम कर्म करके देखो और भूल जाओ कि मैंने किया है. क्योंकि अगर याद रखोगे तो फिर आपका अहंकार फिर आएगा कि मैंने किया है. ऐसा अगर थोड़ा सा भी अगर एहसास रह जाए कि करने वाला मैं हूँ, तो निष्काम कर्म संभव नहीं है, क्योंकि फिर साक्षी भाव में नहीं जा पाते हो. भगवान कहते हैं अगर आप कर्तापन में हो तो साक्षीपन में नहीं आ सकते. साक्षी भाव क्या है? दोनों पोलैरिटीज से मुक्त रहना, कहीं भी अटैचमेंट नहीं रखने का. न सुख में, न दुख में, न बंधन में, न मोक्ष में, न गुरु में, न शिष्य में, न माता में, न पिता में, न सुख में, न दुख में, न जय में, न पराजय में. जीवन पोलैरिटीज से भरपूर है. जीवन ध्रुवीय है. भगवान के लिए ध्रुवीय जगत में जो अनासक्त रहता है, अपरिहारिता में रहता है. महावीर स्वामी ने कहा अपरिहारिता. बुद्ध ने वही कृष्ण जैसा ही शब्द इस्तेमाल किया कि वो अपनी मध्यम कक्षा में रहता है, मध्यम निकायता में जो रहता है. कृष्ण कहते हैं अनासक्त भाव में रहता है, साक्षी भाव में रहता है. ऐसा इंसान है कर्मयोग में आगे बढ़ सकता है.
फिर हमें सवाल होगा, फिर हमारा होगा कि अगर मैं ऐसा ही काम करता रहा हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं करता हूँ, तो मेरा क्या होगा? तो भगवान कहते हैं आप फिक्र मत करो, दिव्य आत्माएं जो सारे व्योम मंडल में व्याप्त है वो आपकी सहायता करने के लिए न केवल उत्सुक है, लेकिन आपको सहायता करने के बाद प्रसन्नता को भी प्राप्त होती है। दिस इज अ वेरी एसोटेरिक थिंग, दिस इज बियॉन्ड आवर इंटेलिजेंस। ते देवा भावयंतु, भगवान कहते हैं कि अगर आप निष्काम कर्म के मार्ग पे शुरुआत करेंगे तो दिव्य शक्तियाँ जिनके पास शरीर नहीं है, दिव्य आत्माएं जो सारे वायुमंडल में घूम रही, जिनके पास शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, लेकिन वो दिव्य कार्य और भगीरथ कार्य करवाने के लिए उत्सुक है, वो आपको आपके शरीर के माध्यम से दिव्य कार्य करवाना चाहती है और करवाने के बाद प्रसन्नता को प्राप्त करती है। यानी जैसे आप निष्काम कर्म में प्रवेश करते हो तो दिव्य शक्ति है आपको आके सहायता करती है। ये हमें विश्वास नहीं आएगा कृष्ण की बातों में, लेकिन होता है। कभी सोचा होगा महात्मा गांधी ने कि मैं स्वातंत्र संग्राम ये शुरुआत करता हूँ तो कोई सन ऑफ ए मल्टी मिलियनेयर जवाहरलाल नेहरू वुड बी रेडी टू स्पेंड हाफ ऑफ हिज लाइफ इन प्रिजन जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम सेइंग? कभी सोचा होगा उन्होंने? कभी सोचा होगा कि कोई लोकमान्य तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले और राजा जी जैसा इंटेलिजेंट कृपलानी या राम मनोहर लोहिया जैसे इतने लोग खड़े हो जाएंगे इतनी छोटी से बात पर? कोई सरदार पटेल जो अंग्रेज वो एडवोकेसी लॉयर होके यहाँ आया, इसलिए आया कि यहाँ कुछ कमाई करेगा, अपनी प्रैक्टिस शुरू किया, वो प्रैक्टिस की बातें छोड़कर गांधी की बात पकड़ के उसके पीछे चलने लगा? कभी सोचा था? लेकिन भगवान कहते तू करके तो देख, बहुत कुछ हो सकता है। निष्काम कर्म का एक छोटा सा भी प्रयास कर, सारी दिव्य शक्तियाँ आपको सहायता करने के लिए उत्सुक हो जाती है। At the age of 69 years, when Prabhupada comes, lands in America with just $8 in his pocket, nobody would have ever imagined he will start such a big organization called International Society for Krishna Consciousness. And in just 11 years, it became an international movement. ये सब बहुत कुछ हो सकता है। It is आपके ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत कुछ बातें हुई होंगी जिसको आप में लगा होगा ये कैसे संभव हुआ, मैंने तो इतना किया नहीं, लेकिन कहाँ से लोग आपको सहायता करने के लिए आए? लोगों को दिव्य शक्तियाँ प्रेरित करती है, जाओ जाके सहायता करो। इसी हिसाब से हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि जब सुखदेव जी ने भागवत कथा की तो देवों ने पुष्प वृष्टि की। दिस इज अ पोएटिक एक्सप्रेशन, ये काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। देवों ने पुष्प वृष्टि की, उसका मतलब है कि देवता लोग भी सुखदेव जी की मुख से वो भागवत कथा सुनने के लिए वहाँ मौजूद थे। चाहे आप देख पाए या न देख पाए, दिव्य शक्ति आपके साथ हो लेती है ना। बुद्ध जो भी गांव में प्रवेश करते थे वहाँ सुगंध छा जाती थी, ऐसा बुद्धिस्ट शास्त्रों में लिखा है कि जहाँ भी बुद्ध गए, बुद्ध का प्रवेश हुआ, वहाँ चारों ओर वातावरण में सुगंध छा गई। अभी सुगंध को क्या मतलब बुद्ध के आने जाने से, लेकिन कहने का तात्पर्य कि अगर बुद्ध इतने निष्काम भाव से, इतनी पवित्रता से लोगों में अपने आत्मा का अनुभव बांटने निकले हैं तो दिव्य शक्तियाँ भी उनके साथ होकर उनको सहायता करती है। महावीर जब भी चलते थे तो कांटे उल्टे हो जाते थे, ऐसे जैन शास्त्रों में लिखा है। कांटों को क्या प्रयोजन महावीर के आने जाने से, लेकिन कहने का तात्पर्य ये कि जब महावीर जैसी दिव्य चेतना गांव में प्रवेश करती है तो दिव्य शक्ति आके सहायता करती है। स्टेज की अरेंजमेंट, लोगों का खाना पीना, ये सब इंतज़ाम अपने आप हो जाता है। तो भगवान कहते हैं तू निष्काम कर्म में अपनी शुरुआत करके देख, दिव्य शक्ति आपके साथ हो लेती है, तू फिक्र मत कर। और बाद में भगवान कहते हैं न केवल दिव्य शक्तियाँ, प्रकृति भी आपको सहायता करती है, प्रकृति भी आपको सहायता करती है। हम समझते हैं प्रकृति तो अंधी है, प्रकृति तो जड़ है। जड़वादी विज्ञान ने हमें गुमराह कर दिया है। द मैकेनिस्टिक साइंसेज ऑफ प्रेजेंट डे टाइम हैव गिवन अस द इम्प्रेशन दैट द फिजिकल नेचर इज अ डेड थिंग एंड देयरफॉर वी आर टॉकिंग ऑफ कॉन्क्वेस्ट ओवर फिजिकल नेचर। लेकिन हमारे ऋषि ने, हमारे मुनि ने, हमारे सनातन धर्म ने प्रकृति को जीतने की बात ही नहीं की। उन्होंने कहा मैं प्रकृति का ही अंग हूँ, आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फिजिकल नेचर। फिर जीतने की बात ही कहाँ आती है? प्रकृति तो मेरी माता है, कोई माता पे विजय पाने की कोई बात करता है? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ विनिंग योर मदर? देयर इज नो पॉइंट। प्रकृति भी जीवंत है। और मैंने आपको कहीं एग्जाम्पल दी थी कि जगत के इतिहास में आप देखो, एट नो टाइम इन द ह्यूमन हिस्ट्री द मैन वुमन रेशियो हैज मूव्ड और हैज बीन डिस्टोर्टेड वेरी सिग्निफिकेंटली। इट्स ऑलवेज अराउंड 50-50, ऑलवेज।
49-51 या 48-52? हैज इट एवर हैपेंड कि स्त्रियां ओनली 10% है और पुरुष 90% है? हैज इट एवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड? नेवर. और यहाँ पुरुष 45% है, स्त्रियां 55%, ऐसा नहीं हुआ है. इट मैनेजेस. Physical nature manages one way or other. It manages the proportion. Even today's scientists are saying we have damaged the ozone layer. Yes, but if you leave the earth alone, it will damage the repair itself. इसका मतलब क्या है कि प्रकृति अंधी नहीं है. प्रकृति एक जीवंत चीज है जिसके साथ मैं अब मेरी चेतना को जोड़ सकता हूँ. अनंत दूरी पर जो ग्रह है वो भी मेरी जिंदगी पर असर करते हैं. व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? ऊपर का मंगल का, गुरु का ग्रह, ये ग्रह वो ग्रह मेरे जीवन पे असर करते हैं. इसका मतलब क्या? वो ग्रह सिर्फ पत्थर का गोला नहीं है. इट इज़ नॉट जस्ट एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग इन स्पेस. अनंत दूरी पर जो ग्रह है वो भी मेरी हृदय की ध्वनि से प्रतिध्वनित होता है. अनंत दूरी पर का सितारा भी मेरे हृदय की झंकार से झंकृत होता है. इस जगत में सब कुछ जुड़ा हुआ है. नथिंग इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट. दूर का जो पत्थर पड़ा है उसके साथ भी मैं जुड़ा हुआ. एक छोटा सा भी फूल खिलता है इस जगत में तो उसमें पूरे ब्रह्मांड का सहयोग है. क्योंकि यार सूरज की किरण ना मिलती तो फिर फूल नहीं खिल सकता था, बारिश नहीं होती तो फूल नहीं खिल सकता था. सो फिजिकल नेचर इज नॉट ए डेड थिंग. और भगवान कहते हैं मया दक्षिण प्रकृति. द फिजिकल नेचर इज अंडर माई कमांडरशिप. गीता में कहते हैं प्रकृति जो है वो पुरुष से अधीन है, परमात्मा से अधीन है. और पुरुष जो है, हम लोग जो है वो भी परमात्मा के अधीन है. भगवान क्या कहते हैं? ममेवांसो जीवलोके. हम सब भगवान के ही अंश है. और भगवान कहते हैं प्रकृति भी मेरी अंश है. तो अगर प्रकृति भी भगवान की अंश है और हम भी भगवान के अंश है तो प्रकृति और हम जुड़े हुए. इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी देन ए इज ऑल्सो इक्वल टू सी. तो प्रकृति अंधी नहीं है. भगवान कहते हैं निष्काम कर्म की शुरुआत करके तो देख. न केवल दिव्य शक्तियाँ लेकिन सारी प्रकृति, नदियाँ, तारे, सितारे, सूरज, चांद, समुंदर, पहाड़े, सब कुछ तेरे साथ हो लेगी. करके तो देख. जब हमारा ऋषि सूर्य को नमस्कार करता था तो वो पागल नहीं था. उसके पीछे उसको प्रकृति के साथ जुड़ जाने का जो विज्ञान था वो विज्ञान को उसको पता था. हमें नहीं पता चलता है क्योंकि जड़वादी विज्ञान ने हमें गुमराह कर दिया है. लेकिन अब छोटे बच्चे थे, बाय इंट्यूटिव नॉलेज वी नो वी आर कनेक्टेड. अपने आत्मा की आवाज़ से हम जानते हैं कि हम वी आर कनेक्टेड विद एवरीथिंग. लेकिन हम हमारा मैकेनिस्टिक साइंसिस, जड़वादी विज्ञान हमें समझाता है कि नहीं तुम तो यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर थिंग्स. नोबडी इज डिफरेंट, वी आर ऑल कनेक्टेड. सब में ऊर्जा है, सब में चेतना है. जड़, चेतन और जीव जगत सकल राममय जाने. सब में परमात्मा की ऊर्जा है. जड़ में भी है. हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट सोई में जाना. सब कुछ पॉसिबल है. इवन इन दिस चेयर देयर इज, इफ यू हैव द एटॉमिक फिजन ऑफ इट्स न्यूक्लियर सेल, देयर इज इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी. वो एनर्जी किसने वहाँ रखी है? इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ द सुप्रीम ऑप्युलेंस. वही बात भगवान कहते हैं 10वें अध्याय में, यदि विभूतिम सत्वम ते श्रीमत ऊर्जितमेव तत्तदेव अवगच्छ मम तेजो अंश संभव. इस जगत में जो भी प्रभावशाली, दिव्य, तेजस्वी चीज या व्यक्ति, पदार्थ या घटना अगर तू देखे तो समझना मेरे तेज के अंश में से ही निकली है. तो चारों ओर परमात्मा व्याप्त है. जड़ भी परमात्मा का स्वरूप है, हम भी परमात्मा के स्वरूप है. तो जड़ और चेतन सभी जुड़े हुए हैं. तो प्रकृति भी सहायता करती है. ऐसा कोई जड़ बात नहीं है. और फिर भगवान आगे बात कहते हैं. देखो पहली गारंटी भगवान ने क्या दी कि दिव्य शक्तियाँ, वरुण, इंद्र, वायु, सब जो दिव्य चेतना है चारों और वायुमंडल में व्याप्त है, आपको सहायता करने के लिए उपस्थित हो जाएंगे. और फिर प्रकृति की भी आपको सहायता करेगी. क्यों सहायता नहीं करेगी? अगर ये आप संगीत के हिसाब से आप तरंगे पैदा करके किसी इंसान को ऑलमोस्ट हिप्नोटाइज कर सकते हो. अगर संगीत की अच्छी तरंगों से आप माता के गर्भ में जो बालक है उसके ऊपर भी अगर आप प्रभाव डाल सकते हो तो क्या निष्काम कर्म की कोई तरंग नहीं पैदा होती होगी? कोई इंसान बड़े निष्कामता से कर्म करता जाए. क्या परमात्मा क्या इतना अंधा है? प्रकृति क्या इतनी अंधी है? एग्जिस्टेंस इज नॉट ए डेड थिंग. नॉट ओनली ही इज देयर बट ही इज एक्टिव. न केवल परमात्मा है लेकिन वो एक्टिव है, वो हाजरा हजूर है.
वो हाजिर भी है और आपका हजूर बनने के लिए तैयार है। भगवान इधर क्या कर रहे हैं? अर्जुन के सारथी बन गए। As good as his servant, he becomes his driver. Not only is there, he is ready to pitch in, he is ready to help, he is ready to support. तो भगवान कहते हैं दिव्य शक्ति आपको साथ हो लेती है, प्रकृति आपके साथ हो लेती है, एंड देन भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। इस तरह जो सर्वव्यापी ब्रह्म है वो भी आपके कर्मयोग के यज्ञ में हमेशा हाजिर है। मतलब क्या कि मैं खुद परमात्मा जो सर्वव्यापी हूँ वो भी आपके निष्काम कर्म में सम्मिलित हो जाता है। भगवान ने 3 गारंटी दी। एक गारंटी क्या दी है? दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हो लेगी, सारी प्रकृति, सारा वायुमंडल, सारी हवाएं, नदियाँ, पहाड़, समुंदर, तारे सब आपके साथ हो लेगी। और तीसरी परमात्मा खुद, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, जो ब्रह्म चारों ओर व्याप्त है, नित्यम हमेशा यज्ञ कर्मयोग के यज्ञ में प्रतिष्ठितम, वो है ही, परमात्मा वहाँ मौजूद ही है। तो आप निष्काम कर्म यहाँ करें या घर में करें या कहीं भी करें, क्योंकि परमात्मा चारों ओर व्याप्त है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म चारों ओर जो व्याप्त है, ओमनीपोटेंट, ओमनीसाइंट, ओमनीप्रेजेंट, ही इज ऑलवेज विथ यू। आप कर्म शुरुआत करके तो देखो, ट्राई इट and then examine its effect on your own consciousness. एक निष्काम कर्म करके अपनी चेतना पे क्या असर होती है देखो, आपको कितना अच्छा लगता है, आपकी चेतना कितनी ऊर्ध्वगामी होती है बजाय अधोगामी। हम जब सकाम कर्म करते हैं तो कर्म का बंधन खड़ा होता है। ये दिस phrase we have heard many times, कि there is a bondage of the karmic action. What is it? वो कर्म का बंधन क्या है? भगवान कहते हैं आप तो वैसे तो आप आत्मस्वरूप हो, वैसे तो आप मुक्त हो, आपको कोई बंधन नहीं है। एवरीबडी इज बॉर्न फ्री, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं मुक्त ही हूँ, मुझे कोई बंधन नहीं है। लेकिन जब मैं मेरे कर्म के फल पे मैं आसक्ति रखता हूँ और कर्म के साथ अगर जुड़ता हूँ तो क्या होता है कि सांसारिक फल के साथ मेरी चेतना को मैं जोड़ता हूँ। तो जो चेतना स्वतंत्र थी उसको मैं पदार्थ के साथ जोड़ता हूँ, इसलिए वो चेतना बन जाती है, इसलिए कर्म का बंधन होता है। जब आसक्ति है तो बंधन खड़ा हो जाता है। अगर मकान मेरा है तो मैं मकान के साथ जुड़ जाता हूँ, जुड़ ही जाता हूँ। अगर कार के साथ मेरी बहुत आसक्ति हो, मैं कार के साथ जुड़ जाता हूँ। जिसको भी हम कंट्रोल करते हैं वो हमें कंट्रोल करते हैं। जब आप पत्नी पर कंट्रोल करते हैं, पत्नी भी आपको कंट्रोल करती है। पत्नी अगर पति पे कंट्रोल करती है तो बाय वेरी डिफॉल्ट पति भी पत्नी पर कंट्रोल करने लगता है। एक शेफर्ड वाज अपनी गाय को चराता था जंगल में। एक गुरु अपने शिष्य के साथ जा रहा था वहाँ, तो गुरु ने कहा कि देखो शिष्य, वो गाय ने कैसे भरवाड़ को बांधा है, हाउ हैज़ द शेफर्ड बीन टाइड बाय द काउ। तो शेफर्ड ने कहा क्षमा कीजिए, गाय ने मुझे नहीं बांधा है, मैंने गाय को बांधा है। तो गुरु ने कहा ये ऊपर से बात ठीक लगती है, लेकिन आप गाय को छोड़ दो तो गाय भाग जाएगी। तो गाय के पीछे कौन भागेगा? आप भागे, गाय आपके पीछे नहीं भागने वाली। क्योंकि आपकी गाय से माया है। मकान अगर मेरा है, कुछ भी अंदर हो जाता है, मैं मकान से इतना जुड़ा हूँ, कुछ ना कुछ करता रहूँ। दैट्स वाई द हाउस प्रोजेक्ट्स दे नेवर एंड, बिकॉज यू आर अटैच्ड टू इट, यू वांट टू मेंटेन इट, यू वांट टू कीप डूइंग इट। फिर उसमें ऐसा ही होता है ना, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, तूने कबे हो न कृष्ण कहो। ये सब बातें हमें संसार में हमारी चेतना जो ऊर्ध्वगामी हो सकती थी, उसके बजाय हम संसार के पदार्थों के साथ जोड़ देते, इसलिए अधोगामी हो जाती है, इसलिए कर्म का बंधन खड़ा होता है। वैसे तो मैं मुक्त हूँ, एज ए सोल आई वॉज, अगर मैं मुक्त हूँ आसक्ति से तो परमात्मा की ग्रेस मुझे पुल अप करती है। अगर मैं आसक्ति में नहीं हूँ, सांसारिक पदार्थों से, सांसारिक घटना से, स्त्री से, पुरुष से, माया से अगर मैं बचा नहीं हुआ तो मैं मुक्त स्वरूप हूँ। अगर मुक्त स्वरूप हूँ तो मैं अपने आनंद का अनुभव कर सकता हूँ। तो परमात्मा ऐसे इंसान को अपनी ओर खींचता है, इज पुल्ड अप बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। लेकिन जब मैं अपनी चेतना को नीचे खींच के लाता, पदार्थ में जोड़ता हूँ, तो मेरी चेतना भी पदार्थ जैसे हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं ना, कृपण मरता है तो साफ होके वापिस आता है।
जो बहुत कृपण है उसकी आंखों में देखना, वो इतना जुड़ा हुआ है पदार्थ के साथ, वो अपने आप के साथ भी कृपणता करता है। एक पानी का ग्लास पिएगा तो भी उसमें इतना 10 सेंट्स का कॉस्ट है, गिनेगा, अपने आप को भी सुख से वंचित रखेगा। तो अपने आप को, देन वी आर पुल्ड बाय द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, वी आर पुल्ड डाउन बाय द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ रादर देन द ग्रेस ऑफ गॉड, पुल्ड अप बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। इट इज आवर चॉइस वेदर समथिंग इज मूविंग अराउंड, वेदर वी वांट टू बी पुल्ड अप बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और वेदर वी वांट टू बी पुल्ड डाउन बाय द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। और संसार में तो ये कर्म के बंधन की बात कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कर्म के बंधन से तुम्हें मुक्त रहना है, और कर्मयोग के माध्यम से अगर तुझे मेरे पास आना है तो ये कर्मयोग का बड़ा रास्ता है। तो एक चक्र भगवान जो इस श्लोक में जो कहते हैं ना, बड़ी गूढ़ बात है। ये समझने के लिए पहले इतने सारे श्लोक समझना बहुत जरूरी है कि मनुष्य और देवता लोग, मनुष्य और प्रकृति, मनुष्य और परमात्मा, फिर ऐसा इंसान जो है वो अपने आप को प्रकृति का अस्तित्व का एक अविभाज्य अंग मानता है, फिर चारों ओर सब कुछ परमात्मा स्वरूप ही है ऐसा मानता है, फिर कुछ भी चीज का इस्तेमाल करता है। कई लोग आते हैं, घर में आते हैं, अगर घर में एंटर होते हैं तो अपना जूता इस तरह फेंकते हैं जोर से कई लोग कुर्सी पे बैठते इस तरह जोर से, कुश्ती को फिर इस तरह धक्का देते। लेकिन जो अपनी स्थित प्रकृति में आ गया वो बड़े प्यार से जड़ वस्तुओं के साथ भी बड़े प्यार से बर्ताव करता है, उसका हर जो बर्ताव होता है बदल जाता है, क्योंकि सब कुछ परमात्मा स्वरूप है, वो ऐसी उसकी दृष्टि हो जाती है। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभम, ऐसा महात्मा जो चारों ओर वासुदेव व्याप्त है, ऐसा महात्मा, ऐसा योगी बहुत मुश्किल से मिलता है, भगवान कहते हैं। तो चारों ओर सभी जगह परमात्मा, तो ऐसा योगी जो है चारों ओर जुड़ जाता है, व्यक्ति से, जड़ से, चेतन से, और प्रकृति के अनुसार, दिव्य शक्तियों के अनुसार, परमात्मा के अनुसार, शास्त्रों में जो लिखा है उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, उसके अनुसार कर्म करता है, अपने अहंकार को बीच में नहीं लाता है। और जब ऐसा करता है इतने दिव्य आनंद का अनुभव करता है, अपनी जो संगीत पूर्ण तालमेल जो है प्रकृति से, उसका एक दिव्यता का अनुभव करता है। लेकिन जब इंसान कहता है करने वाला मैं हूँ, आई एम द डूअर, कृष्ण कहते हैं इट विल डेफिनेटली इनवाइट यू मिजरी क्योंकि व्हेन यू फील आई एम द डूअर, फिर संसार में जंजाल खड़ी होगी ही होगी, क्योंकि समटाइम्स योर विश विल नॉट हैपन फिर आप दुख में गिरोगे। आप ऐसा ही सोचोगे यू आर नॉट द डूअर, करते रहो। लोग कहते हैं कि परमात्मा के राज में देर है अंधेर नहीं है मैं कहता हूँ देर भी नहीं है अंधेर भी नहीं है। गॉड इज नेवर इन हरी बट इज ऑलवेज ऑन टाइम दिस इज ए मोर अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। हम कहते हैं देर है लेकिन अंधेर नहीं है, देर भी नहीं है एवरीथिंग हैपन्स इन टाइम, एवरीथिंग इज ऑटो प्रोग्राम। देर भी नहीं है अंधेर भी नहीं है, गॉड इज नेवर इन हरी बट ऑलवेज ऑन टाइम, ऑलवेज ऑन टाइम। तो कृष्ण ने ये बात भी एक और बड़ी गहनता से बताई है कि देखो मैंने भी जब सृष्टि की रचना की, he lives by example, कि मैंने भी जब सृष्टि की रचना की, मैंने भी निष्कामता की भावना से सृष्टि की रचना की। भगवान कहते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस तस्य कर्तारपविमां विद्धि कर्तारम अव्ययम। मैंने सृष्टि की रचना की है, वे तेरी तू पूछता है तो मैं बताता हूँ, अगर तू नहीं पूछता तो मैं नहीं बताता। आई एम नॉट गोइंग टू क्लेम इट, हाउएवर मैं बताता हूँ कि मैंने की है रचना, लेकिन तू ऐसा ही जान कि मैंने कुछ किया नहीं है, तू ऐसा ही मान कि मैंने कुछ किया नहीं। देखो परमात्मा ऐसा है, बिल्कुल अहंकार नहीं है, करने के बावजूद भी कहता है भगवान कि मैंने नहीं किया है। हमारा क्या है, हमने नहीं भी किया है तो भी हम कहना चाहते हैं कि मैंने किया है। परमात्मा का क्या है, उन्होंने किया है फिर भी कहना चाहते हैं कि मैंने नहीं किया। So only that person who can be in such a total शून्यता, lack of arrogance, lack of ego, can be like him, like the Supreme. तो भगवान कहते हैं अगर तू भी इस तरह मेरी तरह, जैसे मैंने सृष्टि का निर्माण अनासक्त भाव से किया था, उसी तरह तू अनासक्त भाव से कर्म करेगा तो तू मेरे जैसा ही हो जाएगा।
अगर तू मेरे जैसा हो जाएगा तो तेरी और मेरी जोड़ी बहुत बनेगी, वी विल हैव ए गुड बॉन्डेज, हमारी और तुम्हारी बहुत बनेगी। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्य न प्रिय ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं तो भूत मात्र में समान भावना से हूँ, जो मुझे धिक्कार करता है उसमें भी मैं हूँ, उसको भी मैं प्यार करता हूँ, उसको भी मैं प्यार करता हूँ। जो तुझे नहीं मानता है उसको भी तू अपना माने। वो कहते हैं ना भजन में, जो तुझे नहीं मानने वाला है उसको भी तू अपना ही मानता है। लेकिन भगवान उसको डिस्टर्ब नहीं करते, बिकॉज ही हैज़ गिवन टोटल इंडिपेंडेंस। वेदर यू वांट टू बिलीव मी और नॉट, इट्स फाइन, ही डजंट वांट टू बॉदर यू। बट दोज हु कैन अलाइन विथ हिम, God says he has a special relationship with me. Mayi te, he is in me, te suchapyam, and he is in me and I am in him. He is in me and I am in him. Just so there is a communion, like guru and शिष्य एक दूसरे से जुड़ गए, परमात्मा और भक्त एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इस जगत में पदार्थ का आकर्षण होता है, the bigger objects attract the smaller objects in the space. इसलिए the earth is going around the sun, because sun is a bigger object. एक पदार्थ का आकर्षण होता है, एक स्त्री और पुरुष का आकर्षण होता है, स्त्री पुरुष से आकर्षित होती है, पुरुष स्त्री से आकर्षित होता है। वो फिर एक व्यक्ति का आकर्षण होता है, कोई मित्र से आकर्षित होता है, माँ और बेटे के बीच में प्रेम हो सकता है। दूसरा आकर्षण है गुरु और शिष्य के बीच, लेकिन वो गुरु और शिष्य के बीच जो आकर्षण हुए पदार्थ का नहीं है, शरीर का नहीं है, वो आकर्षण जो है आत्मा का है, आत्मा का संबंध है। इसलिए गुरु और शिष्य का जो संबंध है, इट्स अ वेरी हायर क्वालिटी। माँ और बेटे के संबंध से भी गुरु और शिष्य का संबंध ज़्यादा उच्च स्तर का है। आपको आश्चर्य लगेगा। देखो हमारे शास्त्रों में क्या कहा, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माँ भी देवता समान है, पिता भी देवता समान है, आचार्य देवो भव अतिदेव। When it came to Guru, this is Guru Brahma. अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत् पदम दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का स्थान माँ बाप से भी आगे। क्यों ऐसा है? माँ बाप से आपको जन्म मिलता है, आपके शरीर को जन्म मिलता है, लेकिन गुरु जो है आपकी चेतना को दूसरा जन्म दे जाए, वो माँ बाप नहीं कर सकते। गुरु हमारा आंतरिक रूपांतरण करता है, वो हमें दूसरी जगह ढालता है। ही चेंजेस यू फ्रॉम इनसाइड आउट, और आपको नया बनाता है, निखारता है। अपना जो गुरु का दो काम है, जो आपका पुराना है उसको डिस्ट्रॉय करना। मेरा जो अहंकार है कि मैं जयदेव जानी हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, या मैं इतनी सा अच्छी जॉब है, मेरा मकान है, मेरी बीवी है, बच्चे हैं, मेरी इतनी संपत्ति, मेरा बैंक बैलेंस है, वो उसको काट देना एक झटके से, वो गुरु का काम है। गुरु आपको मार देता है, आपको संसार से खींच देता है। और दूसरा काम क्या है? गुरु आपको फिर से बनाता है। इट गिव्स यू अनदर एग्जिस्टेंस एट ए डिफरेंट प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस, एट ए हायर लेवल। वो गुरु और शिष्य के साथ आत्मा और परमात्मा का संबंध है। गुरु आपको जगाता है, ही वेक्स यू अप, क्योंकि हम सोए पड़े हैं। इसलिए शंकराचार्य को कहना पड़ता है, नहीं मूढ़ मते, हे मूर्ख जागो। क्यों कहना पड़ता है? इधर भगवान भी कहते हैं अगर ये इस तरह तू कर्म नहीं करेगा तो चोर है। स्तेन स, भगवान कहते हैं। चोर की भाषा का प्रयोग कृष्ण क्यों करेंगे? क्योंकि कृष्ण तो करुणामय है, कृष्ण तो करुणा से भरे, लेकिन कहते हैं चोर आप। करना पड़ता है, मजबूरी है कृष्ण की। जब तक ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हम जागे नहीं, क्योंकि सारा संसार सोया हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। जो सोए हुए में जागा हुआ है वही मुनि है, वही गुरु है। हम कहेंगे हम कहाँ सोए, हम तो जागृत है। ये माया में हम सोए हुए, माया के अंधकार में हम सोए पड़े। कृष्ण भी, बुद्ध ने भी यही बात, बुद्ध कई बात करते थे तो 3-4 बार करते थे एक ही सेंटेंस, ही विल रिपीट 4-5 टाइम्स। लोग पूछेंगे कि आप 4 बार क्यों कहते हो? तो बुद्ध सेड आई एम नॉट श्योर यू आर लिसनिंग। क्योंकि आप सुनते हो फिर भी कहाँ सुनते हो। आप यहाँ उपस्थित हो कि मेरी बातें वैसे तो सुनते हो, आपके कान सुन रहे,
लेकिन आपका मन कहीं और है, आप पकड़ते नहीं बात को। इसलिए मैं दूसरी बार कहता हूँ, दूसरी बार फिर आप सिर्फ ध्यान देते हो, फिर भी सुनते नहीं हो। तीसरी बार इसलिए कहता हूँ कि आप शायद सुनने का प्रयास करो, और चौथी बार जब कहता हूँ शायद आप सुन रहे हो, और पांचवी बार कहता हूँ तो आपको लगेगा कि आप, आई एम टेलिंग यू नाउ इन पर्टिकुलर। तो बुद्ध को भी रिपीट करते हैं। यही बात लक्ष्मण जी ने निषाद को बताई है कि मोह निशा सब सोवन हारा, कि ये सारा जगत सोया पड़ा है, देख ही स्वप्न अनेक प्रकार। रामायण में पढ़ने जैसा ये सारा जगत अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं, क्योंकि सब लोग सोए हुए, कोई ज्ञान में नहीं है। मोह निशा सब सोवन हारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकार, इमी जगत जामिनी जाग ही जोगी। ऐसी जो जगत की जमावट है उसमें जो जागता है वही जोगी है, वही योगी है। परमार्थी प्रपंच वियोगी, वो परमार्थ में डूबा है, प्रपंच संसार की माया से वो दूर है। और लक्ष्मण जी कहते हैं जान ही तब ही जीव जब जागा, इस संसार में जीव को तभी ही जागा हुआ समझना चाहिए जब सब विषय विलास विरागा। जब विषय विलास और संसार की माया से जब तक मनुष्य मुक्त नहीं होता है तब तक उसको सोया हुआ ही समझना। See what a beautiful statement. Unless otherwise stated, everybody is fast asleep. This is what Lakshman ji is saying. जान ही तब ही, only then, जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होय विवेक मोह भ्रम भागा, जब विवेक की जागृति होती है और मोह का भ्रम दूर होता है, तब रघुपति चरण अनुरागा, तभी रघुपति के चरण में अनुराग हो सकता है। तब तक संसार के प्रति राग चालू रहता है, रघुपति के प्रति अनुराग नहीं होता है। गुरु क्या करता है, संसार का जो हमारा राग है उसको कन्वर्ट करके, उसको रूपांतरण करके, उसको परमात्मा की ओर अनुराग में उसको रूपांतरण करता है। हमारा जो राग है उसी राग को, उसी ऊर्जा को, उसी शक्ति को गुरु क्लेवरली इन ए वेरी नाइस लविंग वे, पवित्रता से, दिव्यता से हमारे सर पे हाथ रख के उसी राग को अनुराग में कन्वर्ट करता है। होय विवेक मोह ब्रह्म भागा, तव रघुनाथ परमानुराग, तभी रघुनाथ के सखा परम परमार्थ है। मनुष्य जन्म का एक ही आशा है, लक्ष्मण जी कहते हैं कि मन क्रम वचन राम पद ने, मन क्रमण मनसा वाचा कर्मणा, राम के बारे में ही आप सोचते रहो, परमात्मा के साथ अलाइन हो जाओ। यही मनुष्य जीवन का आत्यंतिक, द अल्टीमेट, द सुपर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, दैट्स द ओनली गोल ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। और नारद जी श्रीमद् भागवत में कहते कि जो मनुष्य का जन्म ले, मनुष्य देह में अवतरित होने के बाद परमात्मा में रमण नहीं करता है, उसने अपनी माता को फालतू में ही प्रसूति की पीड़ा दी है। He has for no rhyme or reason given her mother the pain of delivering a child. वो इंसान अपने ही या तो अपने ही घर में कारावास अपने हाथ ही भुगतता है, अपने ही जाल में फंसा है। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाला समावृता, भगवान कहते 16 प्रसक्ता काम भोगेशु पतंत्य नरकेशु जो, इंसान अनेक चित्त हो जाता है, पॉलीसाइकिक। The modern day psychologists have used this word polypsychic. We are polypsychic. एक जगह हमारा मन स्थिर नहीं, यहाँ बैठे हैं लेकिन हमारा मन कल दुकान पे क्या होने वाला है, दफ्तर में क्या होने वाला है, घर जाऊंगा तो बीबी क्या बात करेगी, बच्चे क्या बात करेगा, कल क्या क्या काम करने, यहाँ है लेकिन यहाँ फिर भी नहीं है। सुबह हम आरती करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसी टाइम आरती के दौरान भी वी आर मेकिंग ए लिस्ट ऑफ टू डू थिंग्स। कितने काम आज करते, एक जगह आरती होती, मंत्रोच्चार हो रहा है, प्रसाद बांटे जा रहे हैं, अगरबत्ती चलाई जाती, जल्दी 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 जा रहा। एट द सेम टाइम द सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन, आज क्या क्या काम करने हैं उसके लिस्ट भी बनाता रहता है। तो पूजा हो रही है लेकिन पूजा में मन नहीं है। भगवान कहते हैं मन मना भव, मन भक्त हो, मन मुझे तो दे। तो भगवान कहते हैं कि ये बड़ी एसोटेरिक बात है, समझने जैसी बात है। हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमारे आधुनिक शिक्षण के प्रभाव में हमने अपने आप को, हमारे ईगो को हमने इतना सघन किया है कि उसको हम मेल्ट नहीं कर पाते, उसको शून्यता में ला नहीं सकते, और शून्यता में जब तक नहीं ला सकते तब तक परमात्मा के साथ जुड़ना असंभव है, हो नहीं सकता। जब तक हम
शरणागति में नहीं आते, पवित्रता से नहीं भर जाते, तब तक परमात्मा में आना, कितनी भी गीता को कंठस्थ कर लो, कितने भी चर्च में जाओ, मंदिर में जाओ, इधर जाओ, टीला करो, टपका करो, भगवान गीता में ऐसा कभी नहीं कहते कि इस प्रकार का तिलक करना है, या ऐसे वस्त्र पहनना है, ऐसी मूछ बढ़ाना, ऐसे बाल बढ़ाना और ऐसा मुंडन करना। भगवान ऐसा कुछ नहीं कहते। भगवान एक ही बात कहते, मन मना भव, मद भक्त भव, मद याजी माम नमस्करो। तो तेरा चित्त मेरे के साथ जोड़ दे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो आपने इतनी शांति से सुना, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। अगले मंगलवार को जब हम मिलेंगे तो इस श्लोक को हम आगे यात्रा देंगे, क्योंकि इस श्लोक को समझने के लिए अगला बैकग्राउंड समझना जरूरी है, नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे। आई कैन गारंटी नोबडी विल बी एबल। भगवान कहते हैं एवं प्रवर्तति चक्रम, इस तरह ये चक्र चलता है। मनुष्य देवताओं के अधीन, प्रकृति के अधीन, परमात्मा के अधीन निष्काम कर्म करता रहे और प्रकृति मनुष्य की सहायता करती रहे, दिव्य शक्तियाँ मनुष्य की सहायता करती रहे और परमात्मा भी मनुष्यता की सहायता करती रहे और निष्काम भावना से, जैसे मैंने किया। जी, परमात्मा इतनी बड़ी सृष्टि की रचना के बाद भी यहाँ मौजूद नहीं है क्रेडिट लेने के लिए। अगर मंदिर में अगर मैं कुछ भी करता हूँ, मैं क्रेडिट लेने के लिए खड़ा रहूँगा। जब तक मेरा नाम अनाउंस न हो जाए, लोग ताली न बजाए, तब तक मैं घर जाने वाले। लेकिन परमात्मा मौजूद नहीं रहता। उद्धव जी पूछते हैं कि आपने कितने ब्रह्मांडों की रचना की, श्रीमद् भागवत में पूछते, भगवान कहते मैंने गिनती भी नहीं रखी, क्योंकि भगवान का ईगो ही नहीं है। अगर ईगो है तो गिनती रखेगा। इफ यू आर लिटिल ईगो लेफ्ट, थोड़ा सा अगर अहंकार मौजूद है तो मैं गिनती रहूंगा भी, इतने ब्रह्मांडों की मैंने रचा की। भगवान के मैंने गिनती भी नहीं रखी, वो अगणित है। यू कैन नॉट, ह्यूमन माइंड कैन नॉट इवन काउंट इतने ब्रह्मांडों की रचना की, लेकिन मैंने गिनती रखी नहीं है। इसका मतलब क्या है? परमात्मा इस पूरी अनासक्ति में, पूरी अपरिहारिता में, पूरी उपेक्षा में, पूरे साक्षी भाव में, पूरी स्थित प्रज्ञता में। तो ये कर्मयोग का बहुत गहन बातें भगवान कहते हैं, बहुत गहन बातें कहते हैं। उसको समझने लेके हमको दूसरे मोड में आना पड़ता है। हमारी जो रोजिंदी जिंदगी है, इधर भागना उधर भागना, उसमें ये बातें हो नहीं सकती है। कोई अगर पार्टी में मिले कहे गीता के बारे में कुछ कहो, वहाँ हो नहीं सकता है। कुछ the state of mind, the state of being has to change. Only then these truths can be explained and assimilated. Otherwise वो ऐसे ही चले जाएंगे, तो कोई सुनने वाला नहीं है आपकी। तो अगले मंगलवार को मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।